बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 11 का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट रूल देखेंगे अनसर्टेनिटी का, यानी इससे पिछले रूल में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देखा था। आज देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा और उसमें एरर क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या रूल है। तो रूल ज़रा देख लेते हैं। रूल को मैं ज़रा पहले प्रूफ कर लेता हूँ, फिर इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। याद रखिएगा, लेट में एग्जांपल लेट z इज इक्वल टू एक्स वाई कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, मल्टीप्लाई होंगी तो जाहिर सी बात है थर्ड कोई फिजिकल क्वांटिटीज देंगी। लेट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, v इज इक्वल टू आई आर, या फैमिली इक्वेशन है ओम्स लॉ की। I एक फिजिकल क्वांटिटी है, R एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लाई हो गया, आपको जाहिर सी बात है थर्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी देंगी, दैट इज वोल्टेज। मैंने जनरल एग्जांपल लिए Z इज इक्वल टू एक्स वाई, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इज इक्वल टू थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। दो हो तीन हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आसानी के लिए प्रूफ कर रहा हूँ कि इसके लिए रूल क्या है बेसिकली। तो आपको ये भी पता है कि Z में एरर कैसे डिफाइन होगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, X में कैसे डिफाइन होगा, X प्लस माइनस डेल्टा X इनटू Y में कैसे डिफाइन होगा, Y प्लस माइनस डेल्टा Y। क्योंकि कोई भी वैल्यूज इस तरह लिखी जाती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू साथ में उसका एरर। अब यूं इसको लिखता हूं मैं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते जाएं, X इंटू वाई एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस, X इंटू डेल्टा Y। फिर इसकी बारी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ये आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, दो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली ना होने के बराबर होता है, यानी यू कैन नेग्लेक्टेड। चूंकि दो अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज अप्रोचेस टू जीरो, इसको आप हटा दें। पीछे आपके पास रहेगी एक दो तीन टर्म्स। अब आपको यह भी पता है एक्स वाई किसके बराबर है, z के, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह z, ये भी प्लस z है, इस तरफ भी प्लस z है, तो z के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। सो मींस प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x। ये दो टर्म्स खत्म होगी। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ z पर डिवाइड करना है, हर टर्म डिवाइड होगी, ये टर्म भी डिवाइड, ये टर्म भी डिवाइड और ये टर्म भी z पर डिवाइड। अब z किसके बराबर है, z बराबर है बच्चों एक्स वाई के, इसकी जगह लिख लेता हूं मैं x इंटू वाई। z किसके बराबर है, x इंटू वाई, ये लिख लिया मैंने। अब यहां से ये x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y y के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y बाई y प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। This is what? This is an error plus minus delta z by z. What will be the maximum possible error? तो maximum possible error के लिए आप जस्ट इनको ऐड कर लेते हैं, यानी माइनस वाली टर्म आप नहीं लिखते, जस्ट आप इसको यूं लिख लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो याद रखिएगा, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, एक x दूसरी y। x का रिलेटिव एरर क्या बन रहा है, डेल्टा x बाई x। y का रिलेटिव एरर क्या बनता है, डेल्टा y बाय y। क्वांटिटीज कैसी हो रही थी आपस में, मल्टीप्लाई। इनका एरर का क्या करना है, एरर इनका निकलेगा, इनकी रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगी। सो दिस इज ए रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। रूल लिख लें अपने पास, नोट कर लें कि व्हेन टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज, व्हेन टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज आर मोर देन टू quantities are multiplied, are being multiplied, then their relative error always added. So what is the rule for multiplication? कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हों, तीन हों, आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका जो एरर होगा वो ऐड तो होगा, लेकिन ये कौन सा एरर ऐड हो रहा है, ये एरर एक y में दूसरा x में, ये कौन सा एरर है, ये रिलेटिव एरर है।
एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू, दिस इज रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर ऐड होगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी एरर की वो क्या होगी, रिलेटिव एरर होगी। सो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आपको एरर जो डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड ए रिलेटिव एरर। सो मींस एरर तो ऑलवेज एडेड, बट कौन सा एरर इसमें ऐड होगा, रिलेटिव एरर ऐड होगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट मैं आपको उसको सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। लेट मैं लिखता हूं जी V इज इक्वल टू आई आर। ये एक फार्मूला है, वोल्टेज का रिलेशन है करंट और रेजिस्टेंस के साथ। आपसे मैं कह रहा हूं जी एक काम करें, करंट की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस माइनस, या इसमें लिख लेता हूं 2 प्लस माइनस 1 का इसमें एरर है इन टर्म ऑफ एम्पेयर। सिमिलरली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपके पास है 5 प्लस माइनस इसमें भी 1 ओम का एरर है। ये आपको दो वैल्यूज इस तरह दी होंगी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पॉसिबल एरर इन वोल्टेज, वोल्टेज में पॉसिबल एरर क्या है। तो अब आपको पता है ये आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज किसके बराबर है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना है, इधर भी फ्रैक्शनल एरर ले लेना है और इधर भी ले लेना है। अब दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो इनकी रिलेटिव एरर आपस में क्या हो जाएगी, एड। तो मैं यूं लिख सकता हूं डेल्टा V बाई V, जिस तरह ये देखें डेल्टा Z बाई Z था, इज इक्वल टू, इधर I है तो I का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा I बाई I प्लस, चूंकि एरर क्या होती है रिलेटिव एड, R में क्या हो जाएगा डेल्टा R बाई R, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I। डेल्टा I कितना है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 5, तो ये हो जाएगा 0.1 बाई 2 0.5 होता है, प्लस 1 बाई 5 हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.7। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.7। ये क्या चीज निकली आपके पास, दिस इज ए रिलेटिव एरर। ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस केस, और ये इसका नाम क्या है, रिलेटिव एरर। अगर आपसे पूछे नहीं भाई हमें परसेंटेज में बताएं, तो परसेंट एरर भी निकाल सकते हैं। जस्ट इस फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100%, इस तरफ भी कर लें और इस तरफ भी मल्टीप्लाई 100% कर लें। 100% का मतलब क्या होता है, 1। सो इसका मतलब ये है, मल्टीप्लाई बाय 100% वाली टर्म का मतलब ये है कि ये परसेंटेज एरर है। क्योंकि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में सिर्फ किसका फर्क है, जस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 100% का फर्क है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100% इधर भी कर लिया और इधर भी कर लिया, तो ये आपको इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू गेट 70%। सो व्हाट इज ए रिलेटिव एरर, या व्हाट इज ए मैक्सिमम एरर, पॉसिबल एरर इन वोल्टेज, दैट इज व्हाट 70%। ये तो आपके पास आ गया एरर फाइंड करने का, मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करने का तरीका। अगर कोई बंदा यूं कह दे आपको कि इस वोल्टेज को V प्लस माइनस डेल्टा V में रिप्रेजेंट करो, फिर क्या करोगे। ये तो एरर तो आपने निकाल दिया। आपसे पूछ रहे नहीं वोल्टेज, चूंकि कोई भी वैल्यू यूं लिखी जाती है V प्लस माइनस डेल्टा V, ये V क्या है, दिस डेल्टा V इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब यहां पर क्या करेंगे आप, V एक एक्चुअल निकालने का तरीका क्या है, V इज इक्वल टू फार्मूला है, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालिए, V इज इक्वल टू I इंटू R। I कितना है आपके पास 2, एग्जैक्ट वैल्यू, R कितना है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई कितनी है, 10 वोल्ट। अब क्या करना है, डेल्टा V निकालना है। इसके लिए आपने रिलेटिव एरर निकाला हुआ ऑलरेडी, डेल्टा V बाई V आपने मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V कितना निकाला हुआ आपने, 0. यहां से परसेंटेज से पहले देखें कितना निकाला हुआ है आपने, 0.7, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ स्टूडेंट्स। अब यहां से आपने क्या निकालना है, डेल्टा V, वोल्टेज में अनसर्टेनिटी, तो V नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय V, दैट इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10, दैट इज 10। सो ये हो जाएगा, पॉइंट उड़ाए नीचे लगाए 1 0 10 10 के साथ कैंसिल, यू गेट 7 वोल्ट। दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा V। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, आप जरा देखें V की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई, V की वैल्यू आपके पास आई 10, तो V की जगह लिख लें 10 प्लस माइनस डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई आपके पास 7। अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है कि आप नहीं भाई, आप इसका रिलेटिव एरर नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ना निकालें, आप इसका एब्सोल्यूट एरर निकालें। सो एब्सोल्यूट एरर ऐसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर के लिए जस्ट मजीद आपने स्टेप करना है, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू, ये आपने निकाल दिया, डेल्टा V अपनी जगह पर V आपने निकाला हुआ है, V क्या एक्चुअल वैल्यू होती है, वो तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर लेनी है।
तो इस तरीके से आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है फॉरवर्ड फॉर एब्सोल्यूट एरर, यानी मींस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमने एब्सोल्यूट एरर अगर फाइंड करनी है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आपके होम टास्क की तरफ। होम टास्क पहले मैं आपको दो एमसीक्यूज मैंने सामने रखे हुए हैं, इनको पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, फिर इससे रिलेटिंग आपने जो भी फार्मूले होंगे कम से कम 4 एग्जांपल्स आपने देनी है मुझे, ठीक है, एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स आपने मुझे सबमिट करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपसे अगर कोई बंदा के अनसर्टेनिटी परसेंट अनसर्टेनिटी इन मास is 3% and velocity is 4%. What will be percent uncertainty in momentum? Percentage uncertainty in momentum, ये चीज़ फाइंड करो भाई। जब कभी इस तरह का एमसीक्यूज आए तो बहुत आसान होता है। अब आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो या रिलेटिव एरर हो, मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों काम आते हैं। आपको पता है ना, रिलेटिव और परसेंटेज एरर में कोई फर्क भी नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई में 100% का फर्क है। सो परसेंटेज एरर इन मास आपको दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। तो इस मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, ये दो क्वांटिटीज हैं तो एक की परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा एम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी डेल्टा वी। फार्मूला तो यही कहता है आपको, दो क्वांटिटीज हो, 3 हो, मल्टीप्लाई हो, उनकी फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाती है। अगर फ्रैक्शनल एरर की बात नहीं करते तो परसेंटेज एरर भी तो आपस में ऐड ही होती है। परसेंटेज एरर में जस्ट फर्क होता है किसका, मल्टीप्लाई में 100% का। सो मींस मास की परसेंटेज एरर प्लस वेलोसिटी की परसेंटेज एरर, ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। अब आपको पता है कि परसेंटेज एरर इन मास कितनी दी हुई है, 3% प्लस वेलोसिटी में कितनी है, 4%, टोटल कितनी अनसर्टेनिटी होगी इन मोमेंटम, दैट इज 7%। सो ये तो आपके पास आ गया एमसीक्यूज, जो सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हों, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जस्ट आपने उनको ऐड करके रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आप बता सकते हैं। मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी है, 7% अनसर्टेनिटी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। पावर आपके पास होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। आपसे अगर कहे कि अगर आपसे यहाँ पर ये कि लेट में एग्जांपल दे देता हूँ कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन पावर में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। आपको यूँ वैल्यूज़ दी होंगी, ज़रा गौर करें। आपको फोर्स की वैल्यू दी होगी लेट 2 ± 1 न्यूटन, ये फोर्स आपके पास आ गई। सिमिलरली वेलोसिटी आपको दी होगी, वेलोसिटी लेट आपके पास आ रही है 5 ± 1 मीटर पर सेकंड, इसमें एरर है। तो लेट आपको ये दो फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, यानी ये दो तरह के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर, और अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूला पावर का ये है P, तो दोनों तरफ आप इसका क्या लेना है, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, फोर्स क्या है, डेल्टा F बाई F, चूंकि इसकी फ्रैक्शनल एरर प्लस वेलोसिटी की फ्रैक्शनल एरर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो P इधर डिवाइड और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो P को इधर से हटा दें, P उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट एरर इन पावर दैट इज इक्वल टू डेल्टा F कितना है आपके पास, डेल्टा F है 1 और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2, सो दैट इज 1/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय पावर किसके बराबर होती है एग्जैक्ट वैल्यू में, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होती है, पावर। फोर्स की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है 2, वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 5, 2 5 are 10, सो पावर की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लें, 2 5 are 10 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 2 7, ये एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड यू गेट वर्ड 7 ± 7, यानी आपके पास पावर में अनसर्टेनिटी कितनी है, ±7। याद रखिएगा इस पावर की जो यूनिट होगी यहाँ पर वॉट, इस एब्सोल्यूट एरर की भी वही यूनिट लेंगे आप, वॉट। सो मींस आप इसको यूं लिख सकते हैं, P ± डेल्टा P इज इक्वल टू, P की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है 2 5 are 10 हो जाएगी,
प्लस माइनस इसमें एरर कितना है 7 का इन टर्म ऑफ व्हाट। सो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर का आपसे कोई पूछे तो आपने जस्ट उस फार्मूले के मुताबिक दोनों तरफ फ्रैक्शनल एरर ले लेना है और नीचे जो एग्जैक्ट वैल्यू उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप इजीली फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जिस तरह P की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू 2, वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू 5, तो 5 2s are 10 हो जाएगी। सो ये तो होता आपके पास आज का लेक्चर। आपने क्या करना है, आपका काम ये है कि आपने इस तरह के एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स आपने अपने से कोई वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।